किस किसका है? मुझे बुला ताज़ीम वाले आगे आ जाओ। इरशाद भी शबीर अहमद बोलो ना। इरशाद भी शबीर अहमद। इरशाद भी शबीर। मैन का लो कितनी आज रखी हुई है। क्या हुआ था इसमें? हो गया थोड़ा कॉम्प्रोमाइज पीछे दो वो फर्क कर दे। ये हो गया दस दे दिया उस पर आप लिख दिया उसमें। हाँ वो उसने लिख दिया सारा सर इसको कर दे। कैसे पेमेंट किया वो साला का वकील में उसने मालूम है ये सर दे शादा भी लड़का मेरा इधर होए वो लड़का मेरा इसका पीछे देखो तो पीछे हो जाओ ये जो है बीएससी कोई नहीं इंजरी होगी तो वहाँ पे मोर ओवर किस केस में इंजरी एनी पर्सन लिखा है ना एनी अदर पर्सन है यहाँ पे मैं आप ऐसे जंग में आ गए हो बिना हथियारों ये मोर ओवर अगर 279 में सर्टिफिकेट 38 की हद तक अगर मैंने ये लिखा था कि प्रोसीडिंग ड्रॉप की जाए तो एज पर एज एमपी एक्ट की जो है उसमें मैं फाइन करवा दूँगी वो तो अलग बात है ना 279 में भी अगर ये कन्फेस करते हैं फाइन हो जाएगा। एनी पर्सन लिखा है तो एनी पर्सन में मैम यहाँ पर है ना भी क्या कहते हैं इसमें कितने साल हो गए स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है इन्होंने आपके किसी एक जो इंजर्ड है वो एक्यूज है ये कोई बिलोंग नहीं होती क्योंकि वो ऐसा है स्टेट अगेंस्ट सोसाइटी ये आपको सर्टिफिकेट पेश करें इसकी ठेकेदारी का सर्टिफिकेट में पेश थोड़ी होता है एक ही बात है आप इतना शादी शादी के लिए मेरे को खुद शादी जब ये करेगा तो कर सकता है इसे मुश्किल ये चाहे तो कर शादी कर सकता है रोक के देखो शादी से बिल्कुल नहीं लिखा बाहर अभी से जबरदस्ती कर रहे हैं कि शादी क्यों कर रहे हैं? हम कहते हैं नहीं करूंगा जबरदस्ती लिख क्या देगा नोटिस को एश्योर करेगा ये कौन सा इंश्योर है कि मुस्लिम लीग के नहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्या करेगा जनाब रेट डाले सर कोई बात नहीं पैसा देंगे जी सर ठीक है जी 2 लाख रुपए देना है on 13/9/2025 को the legal deputation shall be entitled to the interest at the rate of 6% per annum from today. The interim award if any granted here ठीक है 23 अगस्त 2025 को नेशनल लोक अदालत यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुई है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में 4 बेंच कंस्टिट्यूट किए गए थे और उसमें कुछ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस सेटल्ड हुए हैं, कुछ मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं वो पुराने वो भी सेटल हुए हैं। इसके अलावा सिविल केसेस की भी काफ़ी तादाद यहाँ पे आज सेटलमेंट हुई है। इस लोक अदालत में बहामी तौर पर जो भी फैसले हुए हैं
पार्टीज़ को दोनों को बैठा के समझा के, और इसमें वकला ने भी कोशिश की है और बेंच में जो बैठे थे मेंबर साहिबान उन्होंने भी कोशिश करके, और हमने सब के ये बहाने तौर पर मैटर सेटल करके पार्टीज़ को खुशी खुशी अपने घर भेजा है। लोक अदालत का फ़ैसले होना में एक तो विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज़ की रहती है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है कि मैंने विन किया है या किसी ने लूज़ किया है, क्योंकि दोनों विन विन की सिचुएशन में ही जाते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी सभी लोगों से, जो लोग अदालतों में हैं, जिनके मुकदमात चल रहे हैं या जिनके मुकदमात अगर नहीं भी हैं, वो प्री लिटिगेशन में भी आके जब भी लोक अदालत लगे, लोक अदालत में आके अपने फ़ैसले करवा सकते हैं। लोक अदालत के फ़ैसलों में भी और भी बड़ी खुसूसियात और इसके बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई अपील नहीं होती है और बाहमी तौर पर ही फ़ैसले किए जाते हैं। इस लोक अदालत में सिर्फ पार्टीज़ को समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है और उन्होंने अपने तौर पर ही फ़ैसले करने होते हैं। सिर्फ हमारा रोल ये होता है कि पार्टीज़ को उसके प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो समझाने होते हैं, लोक अदालत की अहमियत के बारे में भी, उसके केसेस के बारे में भी, आगे क्या होगा और यहाँ क्या फ़ायदा आपको मिलेगा इसमें, और राज़ी खुशी करके हम पार्टीज़ को अपने घर में भेजते हैं और फैमिलीज़ को सेटल्ड एक दूसरे से करवाते हैं। तो वही हमने आज भी लोक अदालत में हमारे क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये प्रिय लोक अदालत लगाई गई थी? देखिए जी, आज पूरी यूपी में जो है एक स्पेशल लोक अदालत जो है वो का मुनक़्क़द की गई। इसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट कोच में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अदालत हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने भी एक लोक अदालत रखी। इसमें हमारे जो है वो 7 बेंच बनाए गए। पहला बेंच जो है वो जिसको हेड कर रहे थे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब, दूसरा बेंच जो है जिसको CJ सरफराज साहब जो है वो हेड कर रहे थे, तीसरा बेंच जो हमारा था उसमें स्पेशल सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट एक सब उसको हेड कर रहे थे, फोर्थ बेंच जो है उसमें वो सब जज सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह से मेंडर में और एक मोबाइल मैजिस्ट्रेट जो है वो हेड कर रहे थे। ये स्पेशल लोक अदालत जो है वो सिविल केसेस और ट्रैफिक चलान के लिए थी, लेकिन इसमें जो और भी केस थे जो लोग सेटल करना चाहते थे तो वो केस रखे गए। काफ़ी लोगों ने बड़ा उत्साह था इसमें, काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे लोक अदालत में हाजिर हुए। लोगों को अब ये पता चल गया है कि जो केसेस जो है लोक अदालत में सबसे बड़ी बात यह है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं, इमीडिएटली लोगों के फैसले हो जाते हैं। जो केस काफ़ी देर तक सिविल केसेस खासकर जो 3, 4 या 5, 6 साल तक लोगों के केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो इस लोक अदालत में ये होता है कि उनके फैसले जो है वो हतमी फैसले होते हैं। तो ये है कि इसमें एक विन विन सिचुएशन जो होती है, तो इसी तरह से काफ़ी केसेस का जो है वो निपटारा किया गया। अब एग्जैक्ट फिगर जो है आपको वो बाद में हमारे सेक्रेटरी जलसा सर वो बताएंगे कि एग्जैक्ट फिगर क्या रही, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है लोगों की पार्टिसिपेट रही। एडवोकेट्स का जो है वो भी अच्छा ताबा रहा, एडवोकेट्स भी चाहते थे कि लोगों का जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो काफ़ी सक्सेसफुल जो है ये लोक अदालत हमारी रही। और हम ये चाहते हैं कि ऐसी लोक अदालतें जो है वो महीने में या रेगुलर बेसिस पे जो है वो होनी चाहिए, ताकि जो केसेस का जो है वो निपटारा हो सके।